जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधीधर विधि जी की जय। विष्णुपाद श्रीमद भक्ति कुसुम समन गोस्वामी जय। श्रीमद भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी जय। सपा सशिल प्रभुपाद जय। अब अष्टोत्तर शत शिष्य भक्ति सिद्धांत शास्त्री विष्णु अष्टमी जगद्गुरु प्रभुपाद की जय। श्री रूपानुग आचार्य जय। श्री श्री गोद्रुम कानन कुंज विधु भजन उपदेश। श्री श्री गोद्रुम चंद्र भजन उपदेश। श्रीमद सच्चानंद भगवान ठाकुर। जति ते हरिपाद सरोज सुधारस पान परं हृदयं सततं परिहृत गृहं कलिभावमयं भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम् अपि न प्रगतौ हृद मध्यगतं कममोचयदार्थ जनं तमजम् अविचिन्त बलं शिवकल्पतरुं भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम् सुर सुरभिन्द्र तपः परितुष्टमना वरवर्णधरो हरिराविर्भूत् तमजस्य सुखं मुनिधैर्यहरं भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम् अभिलाषचयं तदभेद धियामशुभं च शुभं तज सर्वमिदम् अनुकूलतया प्रिय सेवनया भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम् हरि सेवक सेवन धर्म परो हरिनाम रसामृत पानरतः नति दैन्य दया परम मानजुत भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्री शिल प्रभुपाद पत्रावली प्रथम खंड। हम लोग शिल प्रभुपाद जी का भारत भ्रमण वृत्तांत इस विषय में पत्र पढ़ रहे थे। अभी कंटिन्यू कर रहे। मुरादाबाद से संभल तक रेल पथ है। संभल गांव कल्की जी का आविर्भाव का भूमि है। पृथ्वीराज का कीर्ति समूह अभी भी संभल में विधर्मी का उपद्रव में संपूर्ण विलुप्त नहीं है, थोड़ा अभी भी बचा है। लेकिन मंदिर का आधिक्य में सब ही मस्जिद में परिणत हो चुका है। मंदिर सब कन्वर्टेड टू मस्क। यही संभल का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। यहाँ पे मुरादाबाद मेटल अर्थात सिल्वर लाइक मेटालिक कुछ बर्तन इत्यादि निर्मित होता है। घटी बाटी थाला बांग्ला में लिखा है बर्तन। मुरादाबाद जाने से पहले हम लोग नैमिषारण्य गए थे। मिस्टिक में सीता देवी का पाताल प्रवेश का स्थान। मिस्टिक में चीरा अति उत्कृष्ट, चीरा मतलब पर्चराइज, वहां एक 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 रुपए का शेर इज लिटिल लेस देन ए किलोग्राम, 1 रुपए। अतिशय शुभ्र मतलब व्हाइट सफेद और सूक्ष्म मीन्स थिन वहां का पोहा, मिस्टिक का पोहा। संभल से वापस आके मुरादाबाद होकर हम लोग हरिद्वार गए थे। गंगा के किनारे में यहाँ पे शंकर जी का एक मठ है। यहाँ से ऋषिकेश जाने की रास्ता। हम लोग मोटरजान में ऋषिकेश तक जाकर पैदल उच्च पर्वत में उठकर लक्ष्मण झूला गए थे। वहां से मणिकठी पर्वत में बहुत सारे छोटा छोटा गृह साधुओं का भजन के लिए निर्मित हुआ है, ये देखा है। और संभल का बात करते हुए यहाँ पे फुटनोट में है, संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु जशस्य कल्किः
प्रादुर्भविष्यति। श्रीमद् भागवतम द्वादश द्वितीयोध्याय 18 श्लोक। नैमिषे अनिमि अनिमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं सर्गाय लोकाय सहस्र समो मासत। श्रीमद् भागवतम 1:14। सूरजमल झुनझुनवाला और उनका पुत्र शिव प्रसाद यहाँ पे सभी तपस्वियों के लिए करीब 150 से 200 कुटीर थोड़ा दूर दूर थोड़ा डिस्टेंस रखते हुए निर्माण किए। वहां पे काली कमले वाला का आत्मप्रकाश नामक जनई को एक शिष्य साधुओं को प्रत्यह भोजन दान करते हैं। ऋषिकेश में भरत जी का मंदिर प्राचीन है। कंखल सतीदेह का अवस्थान का स्थान वो हरिद्वार से बहुत ही नजदीक एक प्राचीन स्थान। पत्र थोड़ा अभी बाकी है, हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। जय जगदीश प्रभुपाद जी की जय। जय श्रीमद सच्चंद भक्त ठाकुर जी की जय। श्रीमद भक्त सच्चंद ठाकुर जी का उपदेश श्री श्री भक्ति विनोद वाणी वैभव अष्टात्रिंश वैभव 38 चैप्टर श्रीमद् भागवत और श्री भक्ति विनोद। प्रश्न क्रमांक 5 तक पढ़े थे हम, आज 6 पढ़ेंगे। प्रश्न: किनका चरित्र के द्वारा श्रीमद् भागवत का प्रकृत परिचय मिलता है? उत्तर: When we were in the college reading the philosophical works of the West and exchanging thoughts with the thinkers of the day, we had a real hatred toward the Bhagavad. That great work looked like a repository of wicked and stupid ideas, scarcely adapted to the 19th century, and we hated to hear any arguments in its favor. With us then a volume of Channing, I don't know if I'm pronouncing right, Parker, Emerson, or Newman had more weight than the whole lots of the Vaishnava works. Greedily, we pored over the various commentaries of the Holy Bible and of the labors of the Tattvabodhini Sabha, containing extracts from the Upanishads and the Vedanta, but no work of the Vaishnavas had any favor with us. But when we advanced in age and our religious sentiment received development, we turned out in a manner Unitarian in our belief and prayed as Jesus prayed in the garden. Accidentally, we fell in with a work about the great Chaitanya, and on reading it with some attention in order to settle the historical position of that mighty genius of Nadia, that is Gaurasundar, we had the opportunity of gathering his explanations of Bhagavad, given to the wrangling Vedantist of the Benares school. That means Prakashananda Saraswati. The accidental study created in us a love for all the works which we find about our Eastern Savior. We gathered with difficulties the famous Karchas in Sanskrit, written by the disciples of Chaitanya. The explanations that we got of the Bhagavad from these sources were of such a charming character that we secured a copy of the Bhagavad complete and studied its texts, difficult, of course, to those who are not trained in philosophical thoughts, with the assistance of the famous commentaries of Sridhar Swami. From such study, it is that we have at least gathered the real doctrines of the Vaishnavas. Oh, what a trouble to get rid of the prejudices gathered in unripe years. प्रश्न क्रमांक 7, श्रीमद् भागवत का प्रकृत स्वरूप और परिचय।
वैदेशिक और आध्यात्मिक के निकट उनके पास गुप्त क्यों है, हिडन क्यों है? उत्तर, what sort of a thing is the Bhagavad? Asked the European gentleman newly arrived in India. His companion tells him with a serene look that the Bhagavad is a book which his Oriya bearer daily reads in the evening to a number of hearers. It contains a jargon of unintelligible and savage literature of those men who paint their noses with some sort of earth or sandal and wear beads all over their bodies in order to secure salvation for themselves. Another of his companions, who has traveled a little in the interior, would immediately contradict him and say that the Bhagavad is a Sanskrit work claimed by a sect of men, the Goswamis, who give mantras like the popes of Italy to the common people of Bengal and pardon their sins on payment of gold enough to defray their social expenses. A third gentleman will repeat a third explanation. Young Bengal, chained up in English thoughts and ideas, and wholly ignorant of the pre-Mohammedan history of his own country, will add one more explanation by saying that the Bhagavad is a book containing an account of the life of Krishna, who was an ambitious and an immoral man. This is all that he could gather from his grandmother, while yet he did not go to school. मतलब बचपन में जो सुनते हैं दादी की नानी से. Thus the great Bhagavad ever remains unknown to the foreigners, like the elephant of the sixth blind who caught hold of the several parts of the body of the beast. But truth is eternal and is never injured but for a while by ignorance. प्रश्न क्रमांक 8. श्रीमद् भागवत जो एकमात्र सार्वजनिक शास्त्र, इस विषय में श्रील भक्तिनाथ ठाकुर क्या कहते हैं? उत्तर, हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर सभी हिंदू शास्त्रीय पुस्तक समुद्र में निक्षेप किया जाए और एकमात्र श्रीमद् भागवत रखा जाए तो आर्य पुरुषों के लिए और जीव साधारण के लिए भी कोई घटा नहीं होगी, क्षति नहीं होगा. नथिंग इज लॉस्ट. प्रश्न क्रमांक 9. श्रीमद् भागवत को सभी लोग स्वीकार क्यों नहीं करते? उत्तर, बहुत सी भाग्यों के कारण, बहुत सी भाग्यों के क्रम से जीव का श्रीमद् भागवत में रुचि होता है. जगत में जितने प्रकार धर्म ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवत सभी का चूड़ामणि स्वरूप